न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 1000 से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस 400 से भी ज्यादा केसेस खाली केरल में आए हैं। तो वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक में कुल 9 मरीजों की मौत हो गई है। आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। हालांकि इनमें से कईयों को दूसरी गंभीर बीमारियां भी थीं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा, दिल्ली में 100 से ज्यादा, गुजरात में 80 से ज्यादा और कर्नाटक में 40 से ज्यादा केसेस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा मरीज मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर ने बताया है कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF7, XFG, JN1 और NB181 वेरिएंट शामिल है। सोमवार को बिहार में पटना एम्स के एक डॉक्टर और एक 31 साल के व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। यह राज्य का पहला मामला था। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 4 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 12 हो गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को जयपुर में 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मृत मिला था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 26 साल के युवक की कोविड से मौत हो गई। उससे पहले आपको बता दें कि कई केसेस सामने आ चुके हैं। इससे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज कल्वा हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 21 साल के कोविड मरीज की मौत हो गई थी और 22 मई से उसका इलाज चल रहा था। राज्य में अब तक 4 लोगों की कोरोना की वजह से ही मौत हो गई। तो सबसे ज्यादा असर इसका केरला में, महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। तो कर्नाटक भी पीछे नहीं है, कर्नाटक भी इसी लाइन में है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव भी आई थी कोरोना की। केरल में भी 2 लोगों की मौत हुई है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक की तरफ से यह बताया गया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वो 4 LF7 सीरीज, XFG सीरीज, JN1 सीरीज और NB181 सीरीज हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही आप जानते हैं कि कोविड में आपको कौन से उपायों का पालन करना है। बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि WHO ने इन्हें चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NB181 के A435S और ऐसे कई वेरिएंट्स जो है वो बाकी देशों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता है। भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे ज्यादा नजर आता है और ये बहुत आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिला है। इसके बाद BA2 जो कि 26% इसका जो है मामला सामने आ रहा है और ओमिक्रॉन का भी जो है 20% मामला सामने आ रहा है। ऐसे वेरिएंट ज़्यादातर भारतीयों में मिल रहे हैं। JN1 और ओमिक्रॉन के BA286 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमज़ोर करते हैं और ऐसे ही कई केसेस जो हैं धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन सावधानियों के तौर पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप बचकर रहें, इस तरह के वेरिएंट्स आपके में ना हो। कुछ लक्षण जो हमने आपको इससे पहले भी बताए हैं कई वीडियोस में, उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप अपना कोविड टेस्ट कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें।